जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज वैज्ञानिकता से पूर्ण इस जीवन में यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है कि भगवान है या नहीं। भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए तो कैसे मान लें कि भगवान होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इसका जवाब देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने व सुनने के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि भगवान होते हैं। जब भी मैं ये सवाल सुनता हूँ कि भगवान है या नहीं, मुझे एक कहानी याद आती है। मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति एक संत के पास गए और बोले कि महाराज, आपने कभी भगवान देखा? संत ने कहा, भगवान देखे तो नहीं, लेकिन अनुभव जरूर किया। मैं अनुभव से ये कह सकता हूँ कि भगवान होते हैं। व्यक्ति ने कहा, मैंने कभी देखे नहीं है, मैं कैसे मान लूँ कि भगवान होते हैं? संत कहते हैं, बेटा एक काम करना, तुम कल आना और कल जब आओ तो एक बोतल जहर भी लेके आना। व्यक्ति बोलता है, क्यों महाराज? तो संत जी बोलते हैं, तुम लेके तो आना। कल होता है, व्यक्ति फिर आता है संत के पास। संत कहते हैं, जहर लेके आए। जेब से निकालता है और संत के चरणों में रखता है, ये लीजिए। संत उस व्यक्ति से कहते हैं, इसे पी लीजिए, पी लो। व्यक्ति कहता है, नहीं मैं नहीं पी सकता, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं मर जाऊंगा। संत बोलता है, नहीं मरोगे, इसे पी लो। व्यक्ति बोलता है, नहीं मैं मर जाऊंगा। संत बोलता है, ये तुम कैसे कह सकते हो, पहले कभी पिया है क्या? और जब पिया नहीं है तो ये कैसे कह सकते हो कि आप मर जाओगे? व्यक्ति बोलता है, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मैं मर जाऊंगा। ये जहर है, इसको पीने से मेरी मौत हो जाएगी। संत कहते हैं, जिस प्रकार तुमने कभी पिया नहीं है लेकिन ये कह सकते हो कि इसको पीने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसी प्रकार तुमने कभी ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ईश्वर होते हैं। इसी प्रकार सब अपने अनुभव से ईश्वर को साक्षात हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि वे हमारे साथ हैं। इसका एक उदाहरण और मैं देता हूँ। एक व्यक्ति जीने से तेजी से उतर रहा था। उसका पांव फिसला, गिरते गिरते बचा, संभल गया और जैसे ही वह संभला, उसके दिल में, उसके मन में एक बात आती, हे भगवान, मैं बच गया, आपने बचा लिया, नहीं तो मैं गिर जाता। तो किसने बचा लिया? भगवान ने बचा लिया। अक्सर हम भी ऐसा करते हैं। जब कोई कार्य नहीं हो रहा हो और वह कार्य हो जाए तो कहते हैं, हे भगवान, तुमने ये काम कर दिया, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाता। कहते हैं ना, तो हम भगवान को श्रेय दे रहे हैं। भगवान है। कोई कार्य बड़ी मुश्किल से जब हम करते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, चलो कार्य तो हो गया,
तो ये कार्य हो गया, भगवान को हम श्रेय दे रहे हैं, हम स्वयं अनुभव करते हैं कि भगवान है, इसलिए हम उसे श्रेय दे रहे हैं। तो अब आप भी छोटी छोटी बातों में, हम भगवान को अनुभव करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अब आप छोटी छोटी बातों में अनुभव करें और भगवान की कृपा को समझें, भगवान है या नहीं। एक वाक्यांश और याद आ रहा है मुझे, किसी कार्य को जैसे आप निकले और वह कार्य नहीं हो रहा है, अचानक से कोई व्यक्ति आपको मिलता है, कोई पुराना व्यक्ति मिलता है जिससे आप कभी मिले भी नहीं हैं, जिससे आप पहले कभी मिले होंगे, और वह मिलता है और आपका कार्य कर देता है। तब भी हम कहते हैं, हे भगवान, अच्छा हुआ जो इसे भेज दिया और हमारा कार्य पूर्ण करा दिया। तो है तभी तो भेज रहा है, नहीं होता तो कैसे भेजता, और नहीं होता तो हम श्रेय क्यों देते। अरे भैया कहते हो ना, तो भगवान है। और छोटी छोटी बातों से हम अनुभव भी कर सकते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। आप कहीं यात्रा के लिए जा रहे हैं और घर से निकले, ट्रेन चलने में 3-5 मिनट हैं, 2 मिनट हैं, और आप दौड़ के स्टेशन पर पहुंचते हैं और ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं, ट्रेन थोड़ी लेट हो जाती है, तो भी हम भगवान को श्रेय देते हैं, हे भगवान, अच्छा हुआ ट्रेन को रोक दिया, ट्रेन लेट हो गई। तो किसने रोक दिया, क्यों लेट हो गई? ईश्वर के कारण। हम भगवान को श्रेय देते हैं तो भगवान हैं, और भगवान अनुभव करने से साक्षात दिखते भी हैं। आप अनुभव करें, भगवान हमारे चारों तरफ हैं, और उनसे बातें करें, आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। आपको कभी किसी बात का भय नहीं रहेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।